सोने का पेड़। श्रीराम के पूर्वज एक प्रसिद्ध योद्धा और सुप्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा रघु का एक विशाल साम्राज्य था, जो आज के भारत और पाकिस्तान के साथ साथ मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ था। जब भी वे किसी युद्ध में विजय प्राप्त करते तो एक विशाल यज्ञ करवाते और जो भी उनके पास आता उसे दान देते थे। उनके राज्य में कौस्थेय नाम का एक निर्धन बालक रहता था। कौस्थेय एक उत्कृष्ट छात्र था और उसके गुरु उसके जैसे निर्धन छात्र से गुरुदक्षिणा की अपेक्षा किए बिना उसे शिक्षा प्रदान करते थे। समय के साथ कौस्थेय ने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, मैं आपको गुरुदक्षिणा में क्या दे सकता हूँ, कृपया मुझे बताएं। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि जानता हूँ, मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए। तुम एक अद्भुत शिष्य रहे हो। आगे बढ़ो और दूसरों तक अपना ज्ञान फैलाओ। मैं उसी को अपनी गुरुदक्षिणा समझ लूंगा। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, पुत्र। अब अपना रास्ता ढूंढो और अपनी नियति की सेवा करो। लेकिन कौस्थेय ने जोर देते हुए कहा, मेरा मानना है कि जब तक गुरुदक्षिणा नहीं दी जाती तब तक शिक्षा अपूर्ण होती है। मुझे आपको कुछ तो देना ही होगा। गुरु ने विरोध किया, लेकिन कौस्थेय हठ पर अड़ा रहा। अंत में गुरु को क्रोध आ गया और वे बोले, यदि तुम इतने अटल हो तो मुझे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो। यदि नहीं दे सकते तो स्वीकार कर लो कि तुम भुगतान नहीं कर सकते। मेरा आशीर्वाद लो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। कौस्थेय आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने गुरु द्वारा ऐसी धनराशि मांगे जाने की आशा नहीं की थी। वह चिंतित हो गया, मैं इतना धन कैसे प्राप्त करूंगा? शायद मुझे तभी चले जाना चाहिए था जब मेरे गुरु ने कहा था, किंतु मेरा अहंकार रास्ते में आ गया। अब मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा, उसने सोचा। कौस्थेय ने कहा, गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं यह धनराशि प्राप्त कर लूंगा और आपको दे दूंगा, कहकर वह वहां से चला गया। घने जंगल के बीच से यात्रा करते हुए कौस्थेय अपने सामने खड़े कार्य के बारे में विचार कर रहा था। मैं किसके पास जा सकता हूँ, वह सोच रहा था। अचानक उसे राजा रघु का विचार आया। उसे विश्वास था कि राजा उसे रिक्त हस्त नहीं लौटाएंगे, सो वह राजा रघु के महल की ओर चल पड़ा। जब कौस्थेय महल में पहुंचा तो राजा रघु ने पानी के घड़ों के साथ सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। जब कौस्थेय ने मिट्टी के घड़े देखे तो वह निराश हो गया। उसने सोचा, ऐसे बर्तन लेकर चलने वाले राजा के पास अपने अतिथियों को देने के लिए कुछ अधिक नहीं होगा। राजा ने कौस्थेय का आतिथ्य सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा, हे विद्वान पुरुष, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। आप मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? कौस्थेय ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। महाराज रघु ने कहा, मैंने अभी अभी अपना यज्ञ पूरा किया है और जो कुछ कर सकता था सब दान कर दिया है। अब मेरे पास केवल ये मिट्टी के बर्तन बचे हैं, किंतु आपकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। कृपया मुझे कुछ समय दें ताकि मैं आपके लिए इस धनराशि का प्रबंध कर सकूं। उस रात राजा रघु बिस्तर पर लेटकर सोचने लगे, मैं यह धनराशि कहाँ से लाऊं? शायद धन के देवता कुबेर मेरी सहायता कर पाएंगे। मैं एक राजा हूं और किसी से दान या धन नहीं मांग सकता। इसलिए मेरे पास एकमात्र विकल्प है कुबेर से युद्ध करके उन्हें पराजित करना। तब मैं विजयी होकर कौस्थेय को धन दे सकता हूँ। अगले दिन रघु ने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ उत्तर दिशा में कुबेर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने पूरी रात यात्रा की और अंततः कुबेर की राजधानी अलकापुरी के बाहर आकर रुक गए। कुबेर के पास कई गुप्तचर थे जो दिन-रात अपने राज्य में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते थे। शीघ्र ही कुछ गुप्तचर महल में भागते हुए गए और उन्हें चेतावनी दी, महाराज, महान योद्धा राजा रघु आपके विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार होकर आए हैं और ऐसा वे केवल उस वचन के कारण कर रहे हैं
जो उन्होंने एक मुनि को दिया है कि वे उन्हें 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। कुबेर रघु के आगमन के बारे में जानकर हैरान हो गए और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके रघु का पता लगाया, जो जंगल में शमी के एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। कुबेर ने शीघ्रता से पेड़ की पत्तियों को स्वर्ण मुद्राओं में बदल दिया। अगली सुबह जब महाराज रघु जागे तो उन्होंने पेड़ को सोने के सिक्कों से ढका देखा। वे समझ गए कि इसके पीछे कुबेर का जादू था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमारा कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और अब हमें युद्ध छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम इस पेड़ से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लेते हैं और शेष मुद्राओं को यूं ही छोड़ देते हैं। एक राजा का जीवन साधु की तरह होना चाहिए, आसक्ति कम से कम या नहीं के बराबर होनी चाहिए। 10 लाख मुद्राएं लेकर रघु अपने राज्य में वापस आ गए और उन्होंने कौस्थेय को सूचना भिजवा दी कि वे आकर मुद्राएं ले जाएं। इस बीच देवता सब कुछ देख रहे थे और रघु के नेक इरादों को देखते हुए उन्होंने रघु एवं उसके साम्राज्य को समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कौस्थेय ने मुद्राएं ले लीं और जाकर अपने गुरु को दे दीं, जिन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गुरुदक्षिणा पूरी हो गई। अब जाकर इस संसार में फलो फूलो। पुत्र कौस्थेय के गुरु ने उसी दिन सारी स्वर्ण मुद्राएं गरीबों को दान कर दी। वह अश्वायुज के महीने का 10वां दिन था और उस दिन से इस दिन धन वितरित करना एक प्रथा बन गई। आज के समय में यदि किसी व्यक्ति के पास दान करने के लिए सोना नहीं होता तो वह शमी के पेड़ की पत्तियां बांटता है। बाद में यह माना गया कि श्री राम ने इसी दिन रावण को हराया था और इस महीने का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में जाना जाने लगा। तब से शमी प्रोसोपिस सिनेरिया को एक शुभ वृक्ष माना जाता है और इसे सोने का पेड़ भी कहा जाता है। किंवदंती यह भी है कि जब पांडव 1 वर्ष के लिए निर्वासन में थे तो उन्हें डर था कि यदि वे अपने हथियार लेकर चलेंगे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। इसलिए उन्होंने हथियारों को इकट्ठा किया, उन्हें कपड़े की सहायता से एक शमी वृक्ष पर कसकर बांध दिया और विराटनगर में निहत्थे प्रवेश किया। इस प्रकार यह वृक्ष उनके निर्वासन के दौरान सहायता का एक बड़ा सचेत बन गया। आज पूरे देश में लोग नवरात्र के 9 दिनों और देवी दुर्गा की पूजा के बाद विजयादशमी मनाते हैं। 10वें दिन शमी की पत्तियों को एक डिब्बे में रखा जाता है और मित्रों व रिश्तेदारों को वितरित किया जाता है। लोग बुजुर्गों के चरण छूते हैं और कहते हैं, कृपया इन शमी पत्तियों को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें ताकि हम अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त करें।